होली खेलते हुए एक दूसरे को अनेकता में एकता का परिचय, अनेकता में एकता का परिचय, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हमारे सनातन में सभी एक है। बेद को भी इस तरह की नए वर्ष का बेद ही पेश करता है। तो हमारा चैत्र नवरात्र जो है ये माँ दुर्गा यानी मातृशक्ति जो है मातृशक्तियाँ हैं उनकी पूजन शुरू करके और राम के चरणों से होते हुए ये पूर्ण होता था हमारा। और इसमें सांसद द्वारा यह कार्यक्रम अपमानित किया गया है। मैं उसकी सवर्ण उत्थान समिति उसकी घोर निंदा करती है और अपना समाज पार्टी से और सवर्ण उत्थान समिति से अनुरोध करती है। अभी बैठक होगी और एक हम लोग ज्ञापन भी देंगे। कार्यक्रम करके बताया जा रहा है कि भारत की संस्कृति और हिंदू सनातन संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, इसको भूलें ना। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए यहीं से जो हमारी परंपराएं नववर्ष की शुरू होती हैं, यहाँ से आप सब लोग हर्षोल्लास। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गोवा थाना अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा जिगनी बुजुर्ग और ब्रैकेट में बता दें कि बनगांव है और यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था जैसा कि भारतीय अपना समाज पार्टी। आइए बात करते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है। मेरा नाम राजन सिंह सूर्यवंशी है, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अपना समाज पार्टी। सर, आज जो होली महोत्सव के आज जो मना रहे हैं इसका क्या पारंपरिक रीति रिवाज है, इस कैसे आपके मन में यह उत्साहवर्धक जागा कि आप जो है आज यह विगत कुछ दिन बाद जो है नवरात्र है और चैत्र रामनवमी से हम लोग सनातन धर्म में जो यहाँ आता है हम नया साल का मानते हैं, इसके बारे में सर बताना। सबसे पहले तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को इस हिंदू सनातन नववर्ष की शुभकामनाएं और प्रणाम। धन्यवाद सर। आप देखिए, इसमें विचार आने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो भारत की परंपरा, भारत के आत्मा में बसा हुआ है। नववर्ष जनवरी में नहीं होता। हिंदू सनातन धर्म में नववर्ष ये जो है चैत्र रामनवमी से ही मनाया जाता है। तो यह तो पहले से हम सभी हिंदू जनमानस के दिलों में ये बात विचार रहता कि हमारा नववर्ष यहीं शुरू होता है। तो ये नववर्ष का कार्यक्रम और होली मिलन सौहार्द का कार्यक्रम आदरणीय चिंतामणि पांडे जी जो विधानसभा चिल्लू पार के पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनके नेतृत्व में, इनके आयोजन में यहाँ कार्यक्रम रखा गया और एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। देश भर में जो सुषुप्ता अवस्था में हैं, जो लोग लगभग अपनी हिंदू परंपरा को और सनातन परंपरा को भूलते जा रहे हैं, उसको लोगों के मन में जगाने का काम, जागृति करने का काम किया जा रहा है कि ये आप परंपराएं अपनी ना भूलिए। हिंदू सनातन संस्कृति रही है, नववर्ष यहाँ से मनाया जाता है और इसको मनाने की ज़रूरत है। तो एक अच्छा संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं कि अब इसको देश में, पूरे देश में सभी लोग मनाएं जी। यानी कि जो भी चीज़ें हैं जी, जो पुरानी रीति रिवाज थी जी, वह चैत्र रामनवमी से जो माना जाता है, हम उसको आगाह कर रहे हैं, लोगों के प्रति यह भावनाएं जागृत करना चाह रहे हैं कि सभी लोग चैत्र रामनवमी से अपना नया साल का जो है मानने का काम करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही हम लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति को खंडित करने का काम, भारत सनातन संस्कृति को मिटाने का जो एक कुत्सित पश्चिमी सभ्यता द्वारा किया जा रहा है, जो हमारे कुछ कथाकथित दलाल लोग जो पश्चिमी सभ्यता से धन लाभ लेकर के भारत की संस्कृति और हिंदू संस्कृति को दबाने और कुचलने का काम करते हैं, उसको हम लोग जागृत करने का जन जागरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है और जगह जगह ये कार्यक्रम करके बताया जा रहा है कि भारत की संस्कृति और हिंदू सनातन संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, इसको भूलें ना। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए यहीं से जो हमारी परंपराएं नववर्ष की शुरू होती हैं, यहाँ से आप सब लोग हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाएं और सारे हिंदू सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। जी जी सर, इसी बीच में हमारे बीच और भी भाई साहब हैं सर, इनसे भी हम सर जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सीएम पांडे जी, बबलू भैया। मैं ग्राम सभा जिगनी बुजुर्ग बनगांव का निवासी हूँ और भारतीय अपना समाज पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता जी। सर, आपके द्वारा आपके वहाँ आपकी ग्राम सभा में जी ये होली महोत्सव जो मनाया जा रहा है, सर उसके बारे में दोस्तों। देखिए, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को जैसे कि सब किसी भी देश की, किसी भी समाज की पहचान उसकी पुराने रीति रिवाज होते हैं, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं। जो हमारे पारंपरिक रीति रिवाज थे उनको हम भूलते जा रहे हैं। जैसे नववर्ष हमारा चैत्र नवरात्र से शुरू होता है, पावन पर्व है, हवन से, पूजन से, पाठ से, सुगंध से सारी व्यवस्थाएं शुरू होती है। इससे हमारे पर्यावरण को और हमारे व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था मिलती है। तो इस नाते हम इसको पुनर्जागरण हेतु, पुनर्स्थापना हेतु कि हमारा जो नववर्ष है वो दिसंबर या जनवरी में ना हो करके इस नवरात्र से मनाया जाए। चैत्र नवरात्र शुरू हो जो कि यह मार्च के महीने से ही शुरू किया जाए, चाहे हम लोग का चैत का महीना जो है
मार्च और अप्रैल के फल सप्ताह से ही माना जाता है क्या? जी, जी, बिल्कुल। ये आप देखते होंगे कि बजट भी पहले इसी महीने में आता था, मार्च में भी आता था और इस बजट को भी इस तरह की नए वर्ष का बजट ही पेश किया जाता है। तो हमारा चैत्र नवरात्र जो है, ये माँ दुर्गा यानी मातृशक्ति जो है, मातृशक्तियाँ हैं, उनकी पूजन शुरू करके और राम के चरणों से होते हुए ये पूर्ण होता था हमारा। और इसमें देखिए खेतों में किसानों के बालियाँ, खेत भरे-भरे होते हैं, सारे मौसम बसंत ऋतु में घिरे होते हैं, उल्लास होता है, हर्षोल्लास होता है, होली का त्यौहार होता है। तो इसलिए हमारा ये पारंपरिक त्यौहार बहुत बढ़िया है। सर, आज होली के महोत्सव में जी। सर क्या कहेंगे? आप तमाम लोग यहाँ फूल लेकर के होली का जो रंग अबीर जो आप लिए हैं, ये देखिए जो अबीर लेकर के बैठे हुए हैं, इसके ऊपर आप होली खेलेंगे सर? जी, हम लोग इससे पुष्प की होली खेलेंगे और ये देखिए होली खेलते हुए एक दूसरे को अनेकता में एकता का परिचय, अनेकता में एकता का परिचय। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हमारे सनातन में सभी एक हैं और कोई भी भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यही हमारे नववर्ष का होली का परंपरा है। सर, आपके द्वारा इस होली के शुभ अवसर पर हमारे मैं अपना समाज पार्टी के बढ़िया कार्यक्रम गजब, जिंदाबाद। इस होली मिलन समारोह में आयोजित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। यह होली मिलन समारोह सिर्फ होली मिलन समारोह नहीं है, यह भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को जो होली खेले रघुवीरा चोट पहुंचाई जा रही है, उसको दूर करने के लिए हम अपने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं माननीय चिंतामणि जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। रंग जमाया राणा सांगा वाला मामला जो चल रहा है, हाँ। उस पर क्या कहना चाहेंगे? राणा सांगा वाला मामला हमारे महापुरुषों का अपमान है और सपा के सांसद द्वारा यह कार्यक्रम अपमानित किया गया है, मैं उसकी सवर्ण उत्थान समिति उसकी घोर निंदा करती है और अपना समाज पार्टी से और सवर्ण उत्थान समिति से अनुरोध करती है। अभी बैठक होगी और एक हम लोग ज्ञापन भी देंगे। कहाँ पे ज्ञापन देंगे? मैं गोरखपुर जिलाधिकारी के उसमें ज्ञापन दूंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे देश में हर जगह ज्ञापन दिलवाने की तैयारी की जाएगी। साथ में प्रदेश सरकार की निंदा करता हूं कि प्रदेश सरकार करणी सेना के लोगों को जो लाठियों से मारा है, लाठीचार्ज किया है शांतिपूर्ण आंदोलन का, अगर हम अपने महापुरुषों की याद में अगर आंदोलन नहीं कर पाएंगे तो हम निकम्मे हैं, हम कायर हैं। मैं करणी सेना के लोगों को धन्यवाद देता हूं और राणा सांगा के अपमानित करने वालों की करने वाले सांसद की घोर निंदा करता हूं और उसे मैं लोकसभा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि ऐसे सांसद को निलंबित किया जाए। बर्खास्त करो, बर्खास्त। अपना समाज पार्टी कब जा रही है ज्ञापन सौंपने? अपना समाज पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जल्दी एक आध हफ्ते के अंदर ही ये निर्णय लिया जाएगा। बैठक होगी, 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।